हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें मुबीना ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। बस ये है कि आज मैं बिल्कुल फ़्रेश होकर उठी हूँ, मस्त नींद पूरी हो चुकी है मेरी और बस बच्चे सो रहे हैं, तो मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। बस नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो बस अब मैं नाश्ता वगैरह करके सब कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ और ये के साथ-साथ बस अब मैं सफाई वगैरह करूँगी और सफाई वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ और साथ-साथ खाने का भी सोचती हूँ कि खाना क्या बनाऊँ और बस फिर मैं आप लोगों से जी गाइस, तो बस अब मैं सफाई वगैरह करके सब कुछ करके फ्री हो चुकी हूँ। साथ-साथ मैंने खाने का भी सोच लिया। आज मैंने सोचा है कि चलो आज हम बनाते हैं ज़िंगर। कुछ गोश्त से हट के हो जाएगा और कुछ भी हो जाएगा और कुछ मज़ेदार सा भी हो जाएगा। ये कि हस्बैंड का भी काफ़ी दिल कर रहा था ज़िंगर खाने का और ये कि फ़बिया की भी बहुत अच्छा लगता है, तो फ्राइज़ के साथ बन जाते हैं, बर्गर्स बन जाते हैं, तो बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं अच्छे से। और ये कि हस्बैंड की फ़िलहाल अभी थोड़े से ऑफ चल रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो ये कि वो भी खा लेंगे शौक से। बस आज मैं ये बनाती हूँ और अच्छा मैं इसकी रेसिपी अपने तरीके से बनाती हूँ। मुझे नहीं पता इसकी बेसिकली ऑथेंटिक रेसिपी और रियल रेसिपी है क्या। बस जैसे मैं मेरी मम्मा बनाती थी तो मैं उन्हीं को देख के ही मैं अपनी रेसिपी से बनाती हूँ और मैं ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मेरी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये कि फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बस मैंने चिकन निकाल के भिगो दी, जैसे ही खुलेगी तो मैं मैरिनेशन वगैरह करूँगी उसकी। एंड फ्राइज़ वगैरह भी बनाएंगे हम साथ साथ। फ्राइज़ वगैरह भी कट करके रखेंगे क्योंकि फ़बिया बहुत शौक से फ्राइज़ खाती हैं, तो उनके लिए फ्राइज़ भी बनाएंगे। और वैसे तो फ्राइज़ तो सभी शौक से खाते हैं, आई थिंक मुझे लगता है। तो ये कि फ्राइज़ तो सभी शौक से खाते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आता है। और जी, तो बस ये है कि साथ-साथ मैं वो सब भी कट करके रखूँगी, उसके साथ बंद गोभी वाला जो कोल्स्लो होता है मैं वो भी बना दूँगी। और ये कि बर्गर्स वगैरह हम कंप्लीट करेंगे और साथ-साथ मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे फाइनल लुक कैसी लगती है मेरे ज़िंगर बर्गर्स की। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, रेसिपी तो सॉरी मैं नहीं दूँगी आज आपको। अगर आपको मेरे बर्गर अच्छे लगे और उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? सॉरी, कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है, लाज़मी सी बात है, वो तो हम सब एक इंसान है, नेचुरल सी चीज़ है कि हो जाती है कभी-कभी बोलने में मिस्टेक। तो ये कि चलिए बस अब मैं चिकन जैसी खुलती है फिर मैं सब काम करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? जी गाइस, तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ, चिकन खुल गई थी, मैंने उसको सारी मैरिनेशन भी कर दी है। तो साथ-साथ ये है कि मैं चल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सारी मैरिनेशन, सारे मसाले वगैरह सब कुछ डाल के चिकन के ब्रेस्ट फैला था मेरे पास, तो ना मैंने उसी के पीसेस कट कर लिए थे बिल्कुल थिन स्लाइसेस कर के। उसी में सारी मैरिनेशन वगैरह कर मिला के कोटिंग करके रख दी है। फिलहाल कोट नहीं किया है, सॉरी, मैंने मैरिनेशन मिला के रख दिया और साथ-साथ फ्राइज़ बना रही हूँ मैं। तो ये कि मैंने आलू वगैरह पील ऑफ करके उनकी कटिंग कर ली थी, स्लाइसेस वगैरह करी हूँ अब बस मैं, और साथ-साथ फ्राइज़ भी तो बस बनाऊँगी मैं अभी ये सब अपने। कुछ कटिंग वगैरह करती हूँ और सब कुछ करती हूँ और फिर साथ-साथ बंद गोभी वगैरह आती है, मैं कोफ्ता वगैरह बनाती हूँ। अभी हस्बैंड थोड़ा-सा सामान वगैरह लेने के लिए गए हुए हैं, इसके लिए थोड़ी बहुत सा चीज़ें कम थी, वो सब लेने के लिए गए हुए हैं, बर्गर्स और बंद गोभी वगैरह। तो ये सब कुछ आ जाएगा तो फिर वो काम करेंगे। बस मैं ये फ्राइज़ वगैरह कट करके रखती हूँ एक तरफ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जी गाइस, तो बस अब हस्बैंड सारा सब सामान लेकर आ गए हैं, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, लाज़मी ज़रूरत है। फ्राइज़ वगैरह तो सब मैंने कट कर ली थी, लेकिन बर्गर बन्स वगैरह चाहिए थे, कोल्स्लो के लिए कैबेज वगैरह चाहिए थी, तो सब चीज़ें लेकर आ गए। हस्बैंड ग्रोसरी शॉपिंग पे कर आ गए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें कल पल के लिए ज़रूरत थी, हरा धनिया वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये सब चीज़। तो ये देखिए, ये सारी ग्रोसरी आ गई, ये बर्गर बन्स हो गई, ये इसमें हरा धनिया वगैरह है, आलू हैं और बाकी सब चीज़ें हैं, कैबेज है, ये सब चीज़ें हैं। बस ये ग्रोसरी शॉपिंग करके आए हैं, तो बस अब मैं ही सारा सामान सब चीज़ें अपनी-अपनी जगहों पे रखती हूँ और बर्गर बन्स वगैरह सब करती हूँ, कोल्ड स्लो बनाती हूँ और बस फिर आपको दिखाती हूँ साथ-साथ कि मैं किस तरह कोल्ड स्लो बनाती हूँ, ठीक है? जी गाइस, तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ, फ़बिया और हस्बैंड को भूख लग रही है। तो बस ये कि मैंने सोचा चलें बस अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, अब बनाने में भी आधा पौन घंटा लग जाएगा। तो बस चलें जल्दी से, बस अब मैं किचन में आई हूँ और मैंने साथ-साथ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ठीक है, तो ये देखें मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया गरम करने के लिए, ये तेज़ गरम हो रहा है अच्छा खासा और साथ-साथ मैंने इसकी कोटिंग भी तैयार कर ली है, ये मैदे की कोटिंग है। मैंने सारे मसाले जो इसमें डालने थे ना कोटिंग के, वो भी सब मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर और मिक्स करके रख दिया है। अच्छा, अब मैं ऑयल की वो चेक कर रही हूँ कि उसकी हीट कम से कम मेरे हाथ तक पहुँचनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं ना पीसेस उनको फ्राई करने के लिए डालूँगी, मैदे में कोट करके उसको कोटिंग लगाऊँगी और फिर उसको डालूँगी, ठीक है? तो ये देखिए मेरा मज़े का कोल्स्लो, तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मज़े का कोल्स्लो लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। बस ये मैंने फटाफट ये कोल्स्लो बना लेता है, सारे काम मैं करती हूँ और बस अब ये के साथ-साथ मैं किचन में जा रही हूँ, अब ये पीसेस कोट कर फ्राई करती हूँ। हस्बैंड और फ़बिया खा लेंगे जल्दी से ताकि गरम-गरम, और ये कि फिर अपने जब ये लोग खाना खा लेंगे तो उसके बाद मैं अपनी प्लेट बना के आराम से अपना लेके बैठ जाऊँगी और फिर मैं अपना ज़िंगर गरम-गरम यम्मी सा एंजॉय करूँगी, ठीक है? जी गाइस, तो ये देखिए अब मैंने कोटिंग करके सब कुछ चिकन फ्राई करने रख दी, कितनी मज़े की कोटिंग हुई है और कितनी अच्छी मज़े की बेहतरीन आवाज़ आ रही है। और अब ये फ्राई हो रहे हैं साथ-साथ चिकन की पीसेस, तो ये कि बस मैंने फ्राइज़ बना के और मैंने हस्बैंड दस्तरखान वगैरह बिछा दिया। तो अब गाइस पता है, अभी मैं जब चिकन की कोटिंग कर मैंने पीसेस फ्राई करने के लिए रखे ना, तो फ्रेंच फ्राइज़ तो बन चुकी थी पहले।
तो मैं जब अंदर गई ना दस्तरखान लगाने के लिए, तो ये मेरे हस्बैंड और फबीहा ने फ्रेंच फ्राइज पूरी फिनिश कर दी। लिटरली इन लोगों को इतनी भूख लग रही थी कि इन लोगों ने जिंगर के पीसेस या जिंगर का भी इंतजार नहीं किया। इन लोगों ने फ्राइज पूरी की पूरी, जो मैंने एक प्लेट में ट्रे बना के रखी थी, वो पूरी खा ली इन लोगों ने। और एक बाइट भी मुझसे नहीं पूछा क्या आप खाएंगी या नहीं। अब मैं क्या करूँ। अब बस मैंने फिर से चिकन आप पोटैटोज़ कट किए हैं, और यानी अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि अब आप इसको पील करें छीलें, और फिर मैं फ़्राइज़ बनाऊँगी। अब मैं खाऊँगी फ़्राइज़ बनाकर ना अपने ज़िंगर के साथ। आप लोगों को सिर्फ सादा ज़िंगर दूँगी मैं। तो अब इन लोगों के साथ मैंने यही किया है कि अब जल्दी-जल्दी करूँ काम बस। कितने मजे के पीसेस गोल्डन ब्राउन मेरे फ्राई हो गए हैं। मैंने इनमें नाइफ डाल के भी चेक कर लिया कि ये बिल्कुल देखो ईज़ी सी जा रही है। तो ये अच्छे से हो गए हैं फ्राई। बस अब मैं इनको निकालूँगी और जस्ट बर्गर बनाऊँगी, ठीक है। तो ये गाइस ये देखें, ये फबिया की प्लेटर है। फबिया की ने एक बर्गर नहीं, फबिया सादे खाने वाले, तो मैंने फबिया के लिए फ्राइज़ और जैसे एक चिकन के पीस रख दिए। छोटा सा ये मैं ब्लैक बता देती हूँ, सॉरी। तो बस ये है, और बाकी अब मेरे हस्बैंड बस बर्गर बनाएंगे, साथ साथ वो असेंबल करते जा रहे हैं, मैं बनाती जा रही हूँ किचन में। तो ये कि मैं भी आप लोग से बातें दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बर्गर कंप्लीट हो रहा है। और इसको असेंबल कर दिया है, बस अभी खाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सिंगल बर्गर कितना मज़े का लग रहा है। ये देख सकते हैं आप कितने मज़े इसका क्रंच आया है, ये और ये साथ फ्राइज़ उसकी। ठीक है, बस अब हम इसे एंजॉय करते हैं और दैट्स इट। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। बस मैं अपने बना रही हूँ खाना, और आप लोगों को कैसा बना। फबिया कैसा बने हैं जिंगर? बहुत मजे का बना है। कैसे बने जुहेब? बहुत मजे के बने। देखा, बस मुझे तारीफ मिल गई, तो बस ये कि मैं खुश हो गई हूँ। और आप भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं भी फ्राइज टेस्ट करती हूँ। बस ये कि अब ये खाना खाएंगे, और बस मैं फटाफट जल्दी जल्दी किचन में फाइंड अप करती हूँ सारा, और फिर मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये मेरा प्लेटर मैंने बना लिया है अपना पूरा जिंगर के साथ। मेरी फ्राइज़ हैं ये रही, और बस कोल्स्लो वगैरह भी मैंने इसी में डाल लिया है, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा और। तो ये देखिए, मैंने कोल्स्लो भी निकाल लिया। बस ये है मेरा प्लेटर। अब बस मैं टेस्ट करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कैसा जी। तो ये देखिए, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी फ्राइड और कोल्स्लो। बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का बना। अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत अच्छा बन गया। और फबिया और हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए बस अब मैं खाना खाती हूँ, और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। जी गाइस, तो बस अब खाना वाना खा के सब कुछ करके फ्री हो गए थे, और मैंने चेंज वेंज करनी है, क्योंकि हस्बैंड ने अचानक बोल दिया कि चलो कहीं से बाहर। ये कि इनके सिस्टर के यहाँ जा रहे हैं हम, और ये कि सिस्टर एज अ कज़न सिस्टर जा रहे हैं हम उनके यहाँ। तो बस रेडी हो गए हैं, तैयार वैयार हो गई हूँ मैं। बस अब हवाई वगैरह पहनती हूँ, वहाँ चलती हूँ। प्राइवेसी लाजिमी बात है, आपको पता ही है सबका। और ये कि वहाँ जाके अगर कुछ हुआ ऐसा इंटरेस्टिंग, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और नहीं दिखा सकी तो आप खुद ही समझ जाइएगा। ये कि बस चलें, मैं चलती हूँ, रेडी होती हूँ, और बस फिर वहाँ पे से आके फिर आप लोगों से बातें करते हैं। जी गाइस, तो अब हम उनके घर पहुंच गए थे। तो ये हुआ कि जब हम बैठे थोड़ी देर चाय वाय पी ली, तो उनके घर में लाइट जाने का टाइम हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो ऐसे ही बैठ के क्या करेंगे, गर्मी तो वैसे ही कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये कि हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो पार्क चलते हैं। यहाँ पे एक पार्क खुला है और बहुत अच्छा भी है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो चलते हैं, मज़ा आएगा, फबीहा भी इंजॉय कर लेगी साथ साथ। तो बस हम आ गए थे पार्क में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ था। उन्होंने सब चीज़ों का अलग अलग सेक्शन था। ये प्ले एरिया भी था बच्चों के लिए कि आप आराम से इनमें बच्चों को छोड़ दो और आप सामने आराम से बैठ के खेलते रहो। अंकल बैठे हुए थे वहाँ पे ना एनी टाइम के, हाँ वो बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रख रहे थे। और बाकी ये देखें बहुत सारे झूले थे, कितना एंजॉय किया फबीहा ने और मैंने और मेरे हस्बैंड वगैरह हम सब लोगों ने। तो ये कि और ये वहाँ यहाँ पे ये सिंपल वाले झूले भी थे जो छोटे छोटे बच्चों के होते हैं, आप इनमें भी अपने बच्चों को झुला सकते थे। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, लाइक टैग यानी आई थिंक 10 या 20 रुपीज़ के यहाँ पे सारे वो थे झूले। और ये कि बहुत अच्छा था प्ले, वो देख सकते हैं आप वहाँ पे जाना। जी गाइस, तो बस हम आ गए थे और काफ़ी लेट हो गया था। बस ये है कि वहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया, कुछ देर काफ़ी बातें की उनके साथ। उन्होंने चाय वगैरह मंगवा ली थी, बर्गर्स वगैरह ले आई थी वो भी। और ये कि हम वैसे तो खाना खा के गए थे, तो बस थोड़ा थोड़ा चक्का और बस चाय पी, और फिर वहाँ से हमारा अचानक से प्लान बन गया था पार्क का। तो आपने देखा ही होगा व्लॉग में, ये कि हम फिर वहाँ से पार्क चले गए थे। बस फिर अब आए हैं, तो अब मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये कि अब रेस्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।